वेलकम बैक टू आईसीटी फोर्थ लेक्चर। ठीक है, इसमें हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में जानेंगे। अभी तक हम लोग ने क्या क्या देखा है, आईओटी देखा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखा है एंड और एक चीज़ हम लोग देखा था जो सेकंड में क्या था, उसमें जो बिग डेटा था, बिग डेटा के बारे में हम लोग ने पढ़ा था। तो ये फोर्थ है, क्लाउड कंप्यूटिंग है। और क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में हम लोग ई गवर्नेंस का तीन मेन देखेंगे कि कौन कौन सा चीज़ है जो एप्लीकेशन। एक्चुअली में मेरा मेन इंपॉर्टेंट है ई गवर्नेंस, राइट। ये तो इंट्रोडक्शन है, इसे आपको समझना पड़ेगा, तभी हमारा कुछ क्वेश्चन पूछ देता है। बट जो उस चीज़ को हमको ई गवर्नेंस से रिलेट करना है, उसके बाद ही हम पता कर पाएंगे हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है। एंड सेकंड चीज़, एक क्वेश्चन, ये आईसीटी का जो डिफरेंट जो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होता है वो 9 से 10 होता है। बट आईसीटी इतना ही लिमिटेड नहीं। आईसीटी ने कभी कभी क्या बोलते हैं, करंट अफेयर्स के साथ ऐड करके पूछ देता है। तो ये नहीं है कि मतलब 8 से 9 ही क्वेश्चन आता है। बट 8 से 9 क्वेश्चन जो ये पूरा लेक्चर सीरीज कंप्लीट करने के बाद मैं गारंटी देता हूँ 8 से 9 क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएंगे, जैसे करंट अफेयर्स को रिलेट करके हमको पता लग जाना है कौन से पोर्शन से कौन सा चीज़ करना है, तो उसके बाद ही आप 3 से 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर लेंगे। तो हमें लगता है कि ये बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है। तो और अच्छा है, मतलब पढ़ने में मज़ा आता है। कुछ चीज़ें जो नहीं पता रहती है वो चीज़ें जानने में अच्छा ऐसा होता है, तो ये फीलिंग आता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग में अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम क्या व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर के बारे में बात करेंगे, डिप्लॉयमेंट मॉडल के बारे में बात करेंगे, फिर सर्विसेज के बारे में बात करें, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में बात करें, एंड ई गवर्नेंस एप्लीकेशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में बात करेंगे। तो गाइस सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग मीन्स मतलब क्या, कि जो भी हमारा स्टोरेज है, ठीक है, मतलब वर्चुअल, जो भी रियल चीज़ को हम लोग वर्चुअल में चेंज कर रहे हैं, तो वही बोलता है क्लाउड कंप्यूटिंग मीन्स द रिसोर्सेज आर वर्चुअलाइज्ड व्हेन द रिसोर्सेज सच एज डेटा सेंटर, स्टोरेज, सिक्योरिटी सिस्टम आर नॉट लोकेटेड विद इन द यूजर डायरेक्टली बट दीज आर लोकेटेड इन ए वर्चुअल लोकेशन। मतलब मेरे पास सर्टिफिकेट है, मैंने उसको क्या कि उसको इमेज लेके उसका स्टोर कर दिया डेटा में, तो मतलब रियल को हम लोग वर्चुअलाइज कर रहे हैं और इससे हम कहीं भी एक्सेस करते हैं। तो मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिकली एक स्टोरेज है डेटा सेंटर से स्टोरेज है, एंड जो बहुत ही ज़्यादा सिक्योर है अभी के टाइम में। ठीक है। तो वो हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग के अंतर्गत आता है। दिस रिसोर्सेज आर मेड अवेलेबल टू यूजर्स थ्रू इंटरनेट, जो कि हमारा जो भी कहीं भी हम लेंगे तो इंटरनेट के थ्रू ही हमारे अवेलेबल होगा, इंटरनेट का रिक्वायरमेंट होगा। तो एग्जाम्पल के लिए हमारा अमेजॉन वेब सीरीज जो देखते हैं, अमेजॉन वेब सीरीज, AWS जो देखते हैं, गूगल ड्राइव्स की बात करते हैं तो वो हो गया। एंड नाउ क्लाउड कंप्यूटर आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो क्या होगा कि जैसे डेटा है, डेटा स्टोरेज है, एंड डेटा मैनेजमेंट एंड डेटा सिक्योरिटी सिस्टम है। तीनों को अगर मिक्स करते हैं तो ये बैक एंड पॉइंट है, एंड इंटरनेट के थ्रू इसे हम एक्सेस करते हैं, मोबाइल में ऐप के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू, एंड वेरियस ऑफ टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन के थ्रू। ठीक है। तो डेटा सेंटर्स में हमारा बैक एंड को, डेटा सेंटर्स को बैक एंड बोलते हैं। फ्रंट एंड जो हम लोग यूज करते हैं उसको हम लोग डेटा गेन करते हैं, उसको फ्रंट एंड करते हैं। जो डिवाइस है, मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, उससे में जो वेबसाइट के थ्रू, ऐप के थ्रू और वेब एप्लीकेशन के थ्रू जो हम लोग गेन करते हैं उससे हम फ्रंट एंड करते हैं, राइट। नाउ सेकंड पॉइंट दैट इज क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर कंसिस्ट, जो हमने बोला था कि बोल दिया उसको यहाँ पे लिख दिया कि बैक एंड फ्रंट एंड होता है। ठीक है। हाँ, यहाँ पे यह है कि यूजर्स नीड नॉट टू मेंटेन बैकएंड, जो यूजर्स को हमें इसके लिए टेंशन ही नहीं लेना है। ठीक है। तो नॉट मेंटेन बैकएंड सर्विसेज बट इट इज मैनेज्ड बाय ए थर्ड पार्टी। जो इसको हम लोग तो मैनेज नहीं करते, बट थर्ड पार्टी जैसे गूगल का ड्राइव हो गया, गूगल के द्वारा मैनेज किया जाता है, या फिर फेसबुक हो गया, ये लोग मैनेज करता है इस डेटा को। ठीक है। तो हम यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि सिक्योरिटी अच्छा है, थोड़ा स्ट्रक्चर का मैनेजमेंट हम लोग को नहीं करना है, तो जो भी करेगा थर्ड पार्टी करेगा और हम लोग को सिर्फ यूज करना है। तो इट इज मतलब इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। नो बैकएंड इज कनेक्टेड टू द फ्रंट थ्रू द नेटवर्क। फ्रंट से जो नेटवर्क से इंटरनेट से कनेक्टेड होता है। डायरेक्ट एक्सेस एप्लीकेशन वाई यूजर्स। फ्रंट एंड कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन, मेनी टाइप्स ऑफ एंड्रॉयड एप्लीकेशन से कुछ भी हो सकता है जिससे हम लोग एक्सेस करते हैं, वेबसाइट्स वगैरह। इंटरनेट इज द मोस्ट इसेंशियल कंपोनेंट इन क्लाउड कंप्यूटिंग। इंटरनेट नहीं रहेगा तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, तो इंटरनेट इज द मोस्ट इसेंशियल थिंग इन क्लाउड कंप्यूटिंग। ओके। दिस आर्किटेक्चर है जो क्लाउड कंप्यूटिंग, सीसी को मैं क्लाउड कंप्यूटिंग सीसी बोलूँगा। ठीक है। सीसी प्रोड्यूसेस प्रॉपर्टीज सच एज स्केलेबिलिटी एंड इलास्टिसिटी को प्रोवाइड करता है। तो स्केलेबिलिटी क्या है ना, इट मीन्स टू चेंज स्केल द साइज वॉल्यूम। मतलब ऐसा थोड़ी नहीं जैसे जिप फाइल, क्या होगा कि साइज को हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं, फिर इन लार्ज तो नहीं लेकिन कंप्रेस कर सकते हैं, साइज को, वॉल्यूम को घटा बढ़ा सकते हैं, स्टोरेज को घटा बढ़ा सकते हैं। तो वॉल्यूम के साथ हम लोग जो क्लाउड कंप्यूटिंग का होता है ना, उसको स्केल करने को हम लोग स्केलेबिलिटी बोलते हैं, राइट। इलास्टिसिटी बोलते हैं, इट मीन्स द इलास्टिक बिहेवियर ऑफ ए क्लाउड कंप्यूटिंग, राइट।
as to users, the data storage और services can be increased and decreased at any time। मतलब हम यूजर्स हैं तो हमको हमारे लिए कभी भी डेटा को इंक्रीज किया जा सकता है, डिक्रीज किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू एट एनी टाइम, मतलब कि अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी या जो भी है। देयर फॉर एन इलास्टिसिटी बिहेवियर, मतलब ये नहीं है कि ना कि अभी अपन डेटा ज़्यादा जरूरत है तो उसका स्टोरेज करना पड़े, नहीं उसके बाद इलास्टिसिटी होना चाहिए कि हाँ हम इतना प्रोवाइड कर सकते हैं। देयर फॉर एन इलास्टिसिटी बिहेवियर ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग मीन्स इट कैपेबिलिटी ऑफ इंक्रीजिंग और रिड्यूसिंग इन साइज वॉल्यूम एट एनी टाइम, किसी भी टाइम में हमें कर सकता है, ठीक है। इलास्टिसिटी प्रॉपर्टीज ऑफ सीसी गिव्स राइजन टू द पे एज यू गो फॉरवर्ड, जितना आप पे कीजिए पैसा उतना आपको मिलेगा, ये हो गया, इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। इट मीन्स पेमेंट फॉर यूज इंक्रीजेज एज द रिक्वायरमेंट इंक्रीजेज एंड पेमेंट डिक्रीजेज एज रिक्वायरमेंट डिक्रीजेज। नाउ क्लाउड कंप्यूटिंग डिप्लॉयमेंट मॉडल, ये क्या है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिप्लॉयमेंट मॉडल। प्राइवेट 3 टाइप्स ऑफ डिप्लॉयमेंट मॉडल इन क्लाउड कंप्यूटिंग। they are प्राइवेट क्लाउड, पब्लिक क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड, एक कम्युनिटी क्लाउड को भी कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो प्राइवेट क्लाउड क्या होगी, जो प्राइवेट डेटा है, जैसे यूट्यूब में कुछ डेटा है जो वो मेरा क्या है प्राइवेट है, या प्राइवेट जैसे बहुत सारे यूट्यूब को एग्जांपल नहीं लेंगे, जैसे प्राइवेट डेटा की अगर एग्जांपल हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा कि हमको प्राइवेट की जगह गूगल डॉक्स ये सब ना, गूगल डॉक्स वगैरह है जो हमारे यहाँ प्राइवेट, उसको कोई एक्सेस नहीं कर सकता, उसमें आपको देना पड़ेगा परमिशन। तो प्राइवेट क्लाउड मॉडल इज यूज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप और इंडिविजुअल विद डिफाइंड रिस्ट्रिक्शन हमारा लगाता है। प्राइवेट क्लाउड्स मॉडल इज मोस्ट सिक्योर डाटा इन द प्रोटेक्टेड बाय ए फायरवॉल, सो दैट फायरवॉल के बारे में जानेंगे हम लोग साइबर सिक्योरिटी में, ठीक है। सो दैट आउटसाइड कैन नॉट वी हैव द एक्सेस द डेटा, राइट। Private cloud system is therefore defined as a distributed network of resources services that can be used by a defined group of people। ये बोलता है कि कुछ खास तरह के पीपल को ही यूज करने को मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे बैकएंड वर्क ऑफ ए कंपनी एक्सेस्ड बाय द कंपनी ऑफिशियल्स, तो ये हो गया जैसा। और गूगल डॉक्स हमारे एग्जाम्पल के तौर पे है, और बैकएंड वर्क ऑफ ए कंपनी एक्सेस्ड बाय कंपनी ऑफिशियल्स उसको एक्सेस करते हैं। जैसे गूगल मतलब फॉर्म वगैरह वाला गेट वगैरह का फॉर्म भरा, ये सी वगैरह फॉर्म, ये पब्लिक डेटा नहीं होता, ठीक है, प्राइवेट एक्सेस में जाता है, प्राइवेट उस कंपनी को उसको मिलता है, वो अलग से डेटा मिलता है, वो डायरेक्ट नहीं कि हम तुम्हारा डेटा देखें तुम हमारा डेटा देख सकते हो, तो पासवर्ड हमें पता ना हो। तो परमिशन तो या तो पासवर्ड के थ्रू हो सकता है या फिर लिंक के थ्रू हो सकता है, तो परमिशन किसी भी तरह से दिया जा सकता है। पब्लिक क्लाउड क्या होता है, पब्लिक क्लाउड जो फ्री अवेलेबल है, यूट्यूब में जो है पब्लिक वीडियोज़ है, जैसे ये मेरा वीडियो क्या है पब्लिक है, तो पब्लिक क्लाउड में कोई भी एक्सेस कर सकता है इसको, शेयर भी कर सकता है, लेकिन कुछ लोग शेयर नहीं कर रहे हैं और वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं, तो कर देना चाहिए ना। तो इन पब्लिक क्लाउड मॉडल देयर इज नो डिफाइंड यूजर, हेंस एनीबॉडी कैन यूज इट डज नॉट फायरवॉल टू प्रोटेक्ट डेटा, देयरफॉर इट इज ए लेस सिक्योर एंड प्राइवेट क्लाउड, मतलब हम लोग के लिए सिक्योर चीज़ है, अनसिक्योर चीज़ है, ठीक है, मतलब कोई भी इसको यूज़ कर ले सकता है, ठीक है, मिस यूज़ कर सकता है मेरा डेटा, मेरा वीडियोज़ को कोई अपने वीडियो पे डाल सकता है। हाँ, वो अलग बात है कि वो लोग अपना पॉलिसीज है कंपनी का, वो उस तरह से होने के बाद वो सिक्योर करेंगे, पहले कोई नहीं कि वीडियो जब मेरा कोई डाउनलोड करे तो उस समय कोई सिक्योरमेंट नहीं। अभी मेरा हो सकता है वीडियो अभी डाउनलोडिंग ऑफ होगा, बट कोई भी यूट्यूब पे अगर वीडियो है या फेसबुक पे वीडियो है, ठीक है, तो अगर एक बार ले लिया, मतलब उससे ले लिया, फिर उसके बाद कॉपीराइट लगाते हैं, वो अलग चीज़ है, ठीक है। तो पब्लिक कोई भी एक्सेस कर सकता है, कोई भी देख सकता है वीडियो, कोई इशू नहीं है। बट हाइब्रिड क्लाउड क्या है ना कि जैसे अभी मेरा पब्लिक है, लेकिन अगर मैं इसे प्राइवेट करता हूँ तो हाइब्रिड क्लाउड होगा, तो जितना सब्सक्रिप्शन वाला थिंग्स है वो ना हाइब्रिड क्लाउड पे काम करता है। तो इट्स एक्ट एज ए पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड system both। Initially it starts with a public cloud system and after the some time each user converts into the private cloud system। तो इसका एग्जांपल बेस्ट एग्जांपल है नेटफ्लिक्स है, अमेजॉन प्राइम है, और सब्सक्रिप्शन बेस्ड ऑन द क्लाउड सिस्टम ऑन हाइब्रिड्स, राइट। एंड कम्युनिटी क्लाउड की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ हाइब्रिड क्लाउड सिस्टम ओनली वेयर ए कम्युनिटी इज फाउंड फॉर, मतलब क्या मैं जैसे बोलता हूँ कि नहीं मेरा सब्सक्राइबर ही मेरे को वीडियो देख सकता, तो मैं रिस्ट्रिक्शन लगा सकता हूँ, ठीक है, तो क्या वो कम्युनिटी क्लाउड हो गया, मतलब कि कुछ खास तरह के ही लोग देख सकते हैं। तो एफिलिएटेड मतलब जैसे कॉलेज है एफिलिएटेड, मतलब कोई मतलब कोई सेमिनार्स वगैरह हो रहा है, तो नहीं उसमें सारे कॉलेज नहीं पार्टिसिपेट, जो मतलब IIT को करवा रही है कॉलेज प्रोग्राम, ठीक है, तो उसमें जी कॉलेज को एक्सेस मिलेगा, उस कॉलेज को ही वो एक्सेस कर सकता है। ऑफिशियल एफिलिएटेड टू स्कूल खास करके एफिलिएटेड टू हॉस्पिटल्स, कुछ उसको पता है कि मेरा डाटा यहीं तक जाए तो वो उसी को, या फिर यहीं से मैं डेटा स्टोर करूँ, या फिर मेरा डेटा का जो लेन देन है इसी से हो, तो वो अपना बॉन्ड कर सकता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कम्युनिटी क्लाउड, राइट। एग्जाम्पल के लिए जस्ट वीडियो है, अगर
इस वीडियो को मैं बोल दूँ मेरा सब्सक्राइबर नहीं देखेगा, या फिर जो मेरा लाइक करने वाला है वो देखेगा, या फिर जो नहीं लाइक करने वाला है वो देखेगा, तो उसके डिपेंड करता है मेरे सेटिंग्स पे, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज, तो उसमें IaaS हो गया, पास हो गया और SaaS हो गया, ये तीन है। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस और सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। तीनों के बारे में हम लोग देखते हैं कि क्या चीज़ है। तो IaaS क्या हो गया जो हमारा है, इसमें क्या है कि इंक्लूड द इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज ए डेटा स्टोरेज, डेटा सिक्योरिटी, नेटवर्क करेक्शन, डेटा मैनेजमेंट etc, नॉट रिक्वायर्ड टू मेंटेन द इंफ्रास्ट्रक्चर, रादर द इंफ्रास्ट्रक्चर इज इंस्टॉल्ड इन ए नेटवर्क, जैसे CPU, डेटा सेंटर्स, नेटवर्क etc इसके अंतर्गत आते हैं। पास, देयर इज ए प्लेटफॉर्म ऑन विच द फ्रंट एंड एंड द बैक एंड जो है द क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम वर्क्स, जहाँ पे दोनों काम करते हैं। इन द मिडिल वेयर होता है, जैसे फालवेयर, मिडिल वेयर एक होता है ना, मिडिल वेयर है मैनेजमेंट सिस्टम, ऑपरेटिंग एंड सॉफ्टवेयर etc, मतलब फायरवॉल नहीं, फायरवॉल के जैसे क्या आता है, वो अपना कंप्यूटर इंटरनेट के बीच में बना एक वॉल है ना, उस तरह से हम बोल सकते हैं कि इट्स इंक्लूडेड मिडिल वेयर पास में, ठीक है। SaaS क्या है, देयर आर फ्रंट एंड एप्लीकेशन टू एक्सेस द डेटा डायरेक्टली फ्रॉम द बैक एंड। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग देखें मोबाइल एप्लीकेशन पे डायरेक्ट बैक एंड से हमारा डायरेक्ट डेटा मिल जाता है, बट SaaS में क्या है ना कि फ्रंट एंड एंड बैक एंड के बीच में ना ये हमारा मिडिल वेयर की तरह काम करता है, ठीक है। तो गाइज सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन हो गए। टू एक्सेस द SaaS थ्रू एप्लीकेशन वी नीड GUI, जो ग्राफिक यूजर इंटरफेस होना चाहिए अगर SaaS में। तो अगर क्वेश्चन पूछ देता है कि किस में से ग्राफिक यूजर इंटरफेस का नीड है, तो क्या ऑप्शन इस तरह से बोलता है, GUI दे सकता है, ये SaaS दे सकता है, एंड क्या दे सकता है, IaaS दे सकता है, और नन ऑफ दिस दे सकता है, और 1 2 2 3 ऐसे तरह ओनली 1 इस तरह का ऑप्शन दे सकता है। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज की बात करते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग का एडवांटेज क्या है, तो कितना अच्छा तो है कि हमें मेंटेन नहीं करना है इंफ्रास्ट्रक्चर को, ठीक है। तो पहले वही है कि मेंटेनेंस हमारा इनलेट हो गया, फिर उसके बाद क्या हो गया, सिक्योरिटी सिस्टम अच्छा है तो मैन पावर, मतलब उसमें मैन पावर भी रिड्यूस हो जाएगा ना अपना, ठीक है, तो उसका कॉस्ट रिड्यूस हो गया। सेकंड, डेटा कैन बी स्टोर्ड डिजिटली, तो डिजिटली तो कहीं डिजिटली सेव है, तो हम कहीं भी क्या बोलते हैं, कहीं भी पेपर का जरूरत नहीं है, तो क्या इको फ्रेंडली हम बोल सकते हैं, इन्वायरमेंट फ्रेंडली सिस्टम हो गया। नाउ गवर्नमेंट बिजनेस कैन बी फोर्सेस ऑन दियर कोर वर्क वाइल डिजिटल सिस्टम इज मैनेज्ड बाय क्लाउड कंप्यूटिंग। तो जैसे गवर्नमेंट एंड बिजनेस फोकस ऑन दियर कोर वर्क पे काम करते हैं, डिजिटल सर्विसेज मैनेज क्या क्लाउड कंप्यूटिंग द्वारा मैनेज होता है, राइट। इन द क्लाउड कंप्यूटिंग डेटा कैन बी एक्सेस बाय एनी डिवाइस एनीवेयर एट एनी टाइम, खाली इंटरनेट होना चाहिए, सिर्फ इंटरनेट होना चाहिए, कहीं भी किसी भी टाइम हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। इसका डिसएडवांटेज सिस्टम क्या है कि सिक्योरिटी सिस्टम, सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा ही एक बिग इशू है इसमें, कि सिक्योरिटी से प्रॉब्लम हो सकता है, एंड पर्टिकुलरली इन पब्लिक क्लाउड दैट थेफ्ट मिसयूज एंड मेजर इशूज, खास करके पब्लिक क्लाउड की बात करें तो। नाउ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लास्ट बट नॉट लिस्ट, ई गवर्नेंस बेस्ड ऑन द क्लाउड कंप्यूटिंग, जिसमें हम लोग 3 पढ़ेंगे, डिजिटल लॉकर के बारे में पढ़ेंगे, मेघराज के बारे में एंड उमंग के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग एज इंक्रीजिंग एप्लीकेशन इन ई गवर्नेंस, ठीक है। इट प्रमोट्स डिजिटल डेटा स्टोरेज, डेटा सेफ्टी, डेटा कैन बी एक्सेस्ड बाय एनीबॉडी एट एनी टाइम्स फ्रॉम द एनीवेयर, ये ट्रांसपेरेंसी रखता है। गवर्नमेंट रिड्यूस डेटा हैंडलिंग कॉस्ट, जो डेटा को रखने में जो कॉस्ट का लग रहा था उसको रिड्यूस कर दिया। गवर्नमेंट हैज रिड्यूस मैन पावर कॉस्ट फॉर डेटा मैनेजमेंट। पब्लिक कैन यूज क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स सच एज डिजिटल लॉकर, मेघराज etc डायरेक्टली एक्सेस दियर ई गवर्नेंस सर्विसेज यूज बाय गवर्नमेंट इन द रजिस्टर दियर कंप्लेंट, मतलब कंप्लेंट वगैरह सारा कुछ डिजिटली कर सकता है, राइट। इंपॉर्टेंट प्रोग्राम फॉर ई गवर्नेंस बेस्ड ऑन क्लाउड कंप्यूटिंग में जैसे डिजिटल लॉकर, डिजी लॉकर है, और मेघराज, GI क्लाउड है, एंड उमंग, तीनों के बारे में हम लोग पता करेंगे। फॉर अदर एप्लीकेशन ई गवर्नेंस और ई पुलिस के बारे में देख लिया, ई कोर्ट के बारे में देख लिया, और ई हॉस्पिटल के बारे में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, वहाँ भी हम लोग यूज़ करते हैं। डिजी लॉकर के बारे में यहाँ पे डिटेल थोड़ा देखते हैं। डिजी लॉकर इज ए पब्लिक क्लाउड कंप्यूटिंग बेस्ड ऑन अ स्टोरेज इन विच एवरी इंडिविजुअल्स इज गिवन ए प्राइवेट स्पेस अप टू 100 MB का प्राइवेट स्पेस दिया जाता है। आप उसमें ड्राइविंग लाइसेंस रखें, पैन कार्ड रखें, कॉलेज ID रखें, कॉलेज मार्कशीट रखें, कॉलेज क्या बोलते हैं एडमिट कार्ड रखें, आई कार्ड रखें, कुछ भी रखें, पासपोर्ट रखें, पासपोर्ट का फोटो कॉपी रखें, कुछ भी रखें, ऑनलाइन कॉपी रखें, तो वो रख सकते हैं, वो 100 MB स्पेस में। अकॉर्डिंग टू क्लॉज 9A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, डिजिटल डॉक्यूमेंट सेंड थ्रू डिजिटल लॉकर इज ऑटोमेटिकली साइंड, जो भी हमारा डिजिटल लॉकर से आएगा वो ऑटोमेटिकली साइंड माना जाएगा, डिजिटली साइंड माना जाएगा, ठीक है। डिजी लॉकर इज लॉन्च्ड अंडर द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी
एंड डिजिटल लॉकर थीम इज डॉक्यूमेंट्स एट एनी टाइम फॉर एनी वेयर, ये याद रखना, डॉक्यूमेंट्स एट एनी टाइम फॉर एनी वेयर, राइट। मेघराज, मेघराज क्या है? मेघराज इज ए नेशनल क्लाउड कंप्यूटर लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विथ नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर्स। ये क्या है? क्लाउड है, क्लाउड सेंटर है, क्लाउड सिस्टम है। मेघराज इज ए क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम टू प्रमोट ई गवर्नेंस एट ए सेंट्रल लेवल एंड स्टेट लेवल एट लोकल बॉडीज। तो ई गवर्नेंस को बेसिकली ये प्रमोट करने के लिए बनाया गया था। इट इज़ टू मेक एनी गवर्नमेंट फैसिलिटेट फास्टर टू पब्लिक एंड आल्सो रिड्यूस द रिस्पॉन्स टाइम। इट इज आल्सो रिड्यूस द ह्यूज डेटा स्टोरेज कॉस्ट। 9 now यहाँ पे improve coordinate between the central and state and local bodies world level through the faster data exchange and response time quick करता है, ठीक है। SDC work as a IS for a मेघराज। now उमंग की बात करते हैं। SDC स्टेट डेटा सेंटर, राइट, पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ऐसा नहीं है, SDC हम लोग पढ़ चुके हैं SDC के बारे में, ठीक है। उमंग क्या है? यूनिफाइड मोबाइल ऐप फॉर न्यू एज गवर्नेंस, राइट, यूनिफाइड मोबाइल ऐप फॉर न्यू एज गवर्नेंस। इसका थीम क्या है? ऑल डॉक्यूमेंट्स एट वन प्लेस, ऑल सर्विसेज एट वन प्लेस, ऑल डॉक्यूमेंट्स एट वन प्लेस एंड ऑल सर्विसेज आर एट वन प्लेस। एग्जाम्पल, सम ऑफ द सर्विसेज इन उमंग आर उज्ज्वला स्कीम, PM फसल बीमा योजना एंड सोशल हेल्थ कार्ड्स, ठीक है। इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू रजिस्टर द कंप्लेन एंड ग्रीवेंस थ्रू इट्स दिस एप्लीकेशन। तो उमंग से आप जाकर क्या बोल सकते हैं, कंप्लेन भी कर सकते हैं और ये बहुत सारा डेटा सेव भी कर सकते हैं। तो ये है उमंग का साइट भी है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे और भी गवर्नेंस में उमंग के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा बहुत, और है जो बाकी यहाँ पे डिटेलिंग फॉर्म में हम लोग SDC पुलिस सिस्टम यहाँ पे नहीं डिफाइन किया, क्योंकि पुलिस हॉस्पिटल हम लोग ऑलरेडी पहले देख चुके हैं प्रीवियस। तो अगर देखना है तो प्रीवियस लेक्चर्स में आप जाके देख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर हम लोग 4th पॉइंट ख़त्म कर चुके हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग। इसके बाद है मेरा क्रिप्टोग्राफी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, राइट। सो गाइज मुझे लगता है कि इतना सफिशिएंट होगा। क्लाउड कंप्यूटिंग का जो ये जो हमारा मेन पोर्शन ई गवर्नेंस है, उसको हमें जानना चाहिए, वहीं से क्वेश्चन आते हैं, उसी से करंट अफेयर्स बनते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर दैट, आपको पेशेंस से सुने इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।